इज़ वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में इस रीडिंग को कर रही हूँ। और अचानक से जो है वो सडनली मुझे एंजल साइन मिला है, इसलिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। सडनली जो एनर्जीज़ आ रही है, सडन चेंजेस की एनर्जीज़ आ रही है। एंजल साइन जो है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है एंड सुबह सुबह की एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। तो किसकी एनर्जीज़ है, किसके पर्सन की एनर्जीज़, आई डोंट नो, आप खुद से चेक कर सकते हैं। बट क्या एनर्जीज़ है मैं आपको ये बता देती हूँ। जनरल रीडिंग है, ओके। एंड क्या साइन मिला है और क्या चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। बट फर्स्ट कार्ड इज़ पॉलिटिक्स। डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर जैसे आपका जो रिलेशन है, आपके जो रिलेशन में कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम पर पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। सो क्या साइन दिया है मुझे एंजल्स ने, क्या मैसेज दिया है, इस चीज़ को देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ उनकी तरफ से आया पॉलिटिक्स एंड सेकंड ब्रेक थ्रू द मास्टर। ओके, लोनलीनेस, ओके ओके ओके, सक्सेस, वेरी नाइस। देखिए आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पॉलिटिक्स हुई थी, मींस कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको भारी सी लगेगी क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह है ये। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रही है, वो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो इस चीज़ को आ रही है कि जैसे कि जो चीज़ें आप लोग के बीच में हुई थी, पॉलिटिक्स या लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें, आर्ग्यू, झगड़े, वो किसी की वजह से हुए थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें शायद आपके पर्सन उस टाइम पर नहीं समझ पाए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि स्ट्रेस किया है, पूरी रात वो आपके बारे में स्ट्रेस करते रहे, सोचते रहे, उनके दिल में फीलिंग्स आती रही आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए। और उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि जैसे उन्होंने गलत ही आपका साथ छोड़ दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल पूरी तरीके से लोनलीनेस की एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी बता रही है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स थर्ड पर्सन के, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें उनको पता चली है, या फिर रिसेंटली कुछ आर्ग्यू, झगड़े भी हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ जो झगड़े किए या फिर उन्होंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया, चाहे आपका रिलेशन कोई भी हो, मैरिड, लव लाइफ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी तीसरे की पॉलिटिक्स की वजह से या किसी तीसरे की झगड़े की वजह से आप दोनों में दूरियां हो गई हैं। बहुत दिनों से आपने कांटेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से भी वो रात भर सो नहीं पाए, जगते रहे एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस करते रहे। आप देख रहे हो ओवर थिंकिंग बराबर कर रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, अपने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि कैसे हमारा अच्छा रिलेशन था और किस तरीके से हम अलग हो गए। और आज इस समय जो एनर्जीज आ रही है मॉर्निंग टाइम की, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये एनर्जीज आ रही है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से इस लाइफ में जुड़ेंगे। अब जो दूरियां हो रही हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, उनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि सारी चीज़ें, सारे राज, सीक्रेट्स, बहुत सारी ऐसी बातें जो वो सोच रहे थे कि गलत फहमियाँ थी थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, बहुत सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी आई है। बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद वो उन्होंने समझी हैं, दिमाग लगाई हैं। जब नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया उस समय पर वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए कि हाँ भाई उन्होंने मिस्टेक की है। तो अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, कुछ बड़ा बिग फैसला या कुछ बिग डिसीज़न लिया है आपको लेकर, अपने रिलेशन को लेकर। तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक्स हुई और किस तरीके से आप दोनों अलग हुए। मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है जो आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, और जब से आप कांटेक्ट में नहीं है, यकीन मानो ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा है। इनकी पर्सनल लाइफ में इस समय पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो एनर्जीज़ बन रही है वो पूरी तरीके से रीयूनियन की बन रही है, कि भाई जैसे कि ना कोई कसम खा लेता है कि नहीं अब मेरी ज़िद्द है, मेरी कसम है। यहाँ पर मुझे ज़िद्द दिखाई दे रही, एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं।
यहाँ पर इमोशनल तो हैं, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको लेकर चाहत आ रही है, बहुत दिनों से साइलेंस है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर रखे रहे, छुपाते रहे आपसे, आपके लाख कहने पर भी इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मन ही मन चीज़ों को कंट्रोल करते रहे, आपको अलग समझकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। अब ये चीज़ों पर फोकस कर रही हैं और अब समझ रहे हैं कि हाँ, मिस्टेक्स थी, इनकी मिस्टेक्स थी, इनकी गलती थी कि इन्होंने किसी तीसरे पर भरोसा किया, और तीसरे की वजह से, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी की वजह से भी इन्होंने तो रिश्ते में दूरियां कर दी। तो अब इन चीज़ों की वजह से भी परेशान हो रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी वजह ये दिखाई दे रही है कि जो थर्ड पर्सन था, ठीक है, उसके साथ इनका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी कॉन्टैक्ट था, चाहे उन आपके बीच में फैमिली का बर्डन हो या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो उनको नया मिला, कोई एक्स हो, लेकिन मेन चीज़ है कि वो इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था। पॉलिटिक्स क्या कर रहा था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और वो ये फोकस ही नहीं कर रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी भी कोई खुशी है, इनकी भी ज़िंदगी है, इनकी भी लाइफ है, और ये अपनी लाइफ की खुशी आपको मानते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन है ये दूर हो गए आपसे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनको कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, घुटन हो रही है इनको, रात भर मुझे लग रहा है कि ये सो नहीं पाए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे एंजल साइन मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप हुआ है आपका, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना है आपका, उस ब्रेकअप में, उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन अब आपसे दूर नहीं रह सकते। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर आ रही, काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ अर्थ है, एंजल साइन में एनर्जीज आ रही हैं जो प्रॉपर तरीके से आपको दोबारा से मिलने का एक तरीके से साइन दिया है एंजल्स ने कि दोबारा से आप मिलोगे, ये आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर है, 10 ऑफ अर्थ है, 5 ऑफ अर्थ है एंड 6 ऑफ अर्थ है। एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, एंजल्स की वाइब्स आ रही, इतनी ज़्यादा एनर्जीज। हो सकता है कि रात भर इन्होंने यूनिवर्स से प्रेयर की हो, एंजल्स से प्रेयर की हो, तभी मुझे ज़्यादा कनेक्ट हुई आज ये एनर्जीज। और इस समय पर पूरी तरीके से आपके रिश्ते में एक न्यू एनर्जीज आ रही है, लौट रहे हैं आपके पर्सन पूरी तरीके से उस रिलेशन को छोड़कर जिस रिलेशन के लिए आप दोनों अलग हुए, चाहे मैरिड, लव लाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि मन में दबा के रखी थी, उन्होंने आपसे बोली नहीं, इतना टाइम हो गया आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं की, आपसे छुपाई, वो सारी चीज़ें अब इस समय पर उन्हें बोलने पर मजबूर हो गई है, वो मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस थर्ड पर्सन में वो थे, वहाँ से इनकी एनर्जीज बहुत लो आ रही है। या तो झगड़ा बहुत हुआ है या इन्हें महसूस हो गया है कि नहीं, उनकी लाइफ में अगर आप हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है, इस थर्ड पर्सन से कोई फ्यूचर नहीं है। तभी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो लौट रहे आपकी लाइफ में। सो पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे मेरे वीडियो पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वीडियो पर मिल जाएगा, पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।